देश में पिछले कुछ दिनों से दलितों के अपमान और शुद्धिकरण के मामलों में बहस छिड़ी हुई है। मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू हुआ और देश की संसद से लेकर हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी इस पूरे मामले पर काफी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताया, इसकी निंदा की और जांच करवाने की बात कही। लेकिन इस पूरे मामले में अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुद्धिकरण करने वालों को क्लीन चिट देने का काम किया है। आखिर पूरा मामला क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी में क्यों शुद्धिकरण किया गया और किस आधार पर उत्तराखंड के सीएम ने शुद्धिकरण करने वालों को क्लीन चिट दे दी, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये शुद्धिकरण के लिए हवन किया जा रहा है। हल्द्वानी में इसी जगह कांग्रेस की रैली हुई थी। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे, जिसके बाद उसी जगह पर यह हवन हुआ। थोड़ा पीछे से भैया। शुद्धिकरण के इसी कार्यक्रम के बाद संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी को निशाने पर लिया। रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? इन आरोपों पर बिना किसी देरी के सत्ता पक्ष की तरफ से तुरंत जवाब दिया गया। जेपी नड्डा ने पलटवार किया और इस घटना की निंदा की, साथ ही जांच की बात भी कही। इस मामले में बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए खड़गे के बयान पर आपत्ति भी जताई गई। डोंट क्रिटिसाइज, जो बात कही गई है मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। इतना ही नहीं, हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में इस शुद्धिकरण का विरोध किया गया, इसे दलितों का अपमान बताया गया। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस मैदान में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी ने जनसभा की, उस मैदान में वो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं उत्तराखंड वाले। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, और न केवल कांग्रेस अध्यक्ष अपितु मैं कहूँगा देश के एक बहुत बड़े वरिष्ठ राजनेता, जिन्होंने जमीन में स्तर से उठ करके सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बहुत मजबूती से संभालते हुए राज्यसभा के अंदर भी नेता विपक्ष के रूप में जबरदस्त तरीके से देश की बात रखते हैं और सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं। अभी हाल ही में उनके हल्द्वानी दौरे के दौरान बाद में जो सूचना आई है कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंधित जुड़े संगठन ने जिस जगह पर उन्होंने भाषण दिया, जिस जगह मीटिंग करके आए, उस जगह का उनके जाने के बाद में शुद्धिकरण किया गया। इतना ही अवसरम की बात है मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए कि आज भी छुआछूत जैसी बात आज भी उनको दलित समझा जाए, इससे बड़ी तो बुरी बात नहीं हो सकती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मामले में जब सदन के भीतर जांच की बात कही गई है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान अब आपको सुनवा देते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खड़गे जी की रैली थी, खड़गे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं।
लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए ये सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया। और उनकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि वहाँ पर जो हमने जानकारी करी तो इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए। मैंने क्या कहा? धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और उसके बाद लोगों में स्वतः रिएक्शन हुआ कि उन स्वयंसेवी धार्मिक संगठन आगे आए और उन संगठनों के लोगों ने जाकर वहाँ पर शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इस बात का किया कि वो रामलीला का पवित्र मंचन वहाँ पर होता था, भगवान राम का स्थान है, वहाँ प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो ऐसे स्थान पर खाली बोतलें उसमें पेशाब भर के डाल देना, वहाँ पर गंदगी कर देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, उसके लिए उन्होंने शुद्धिकरण किया है। सुना आपने, सीएम साहब ने मामले में शुद्धिकरण करने वालों को क्लीन चिट देने का काम किया, तो वहीं बाबा साहब अंबेडकर समेत दलित नेताओं के अपमान के लिए कांग्रेस को ही जमकर घेर लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने से दिक्कत नहीं है तो फिर ये शुद्धिकरण क्यों किया गया? कांग्रेस की रैली के बाद वहां पर शुद्धिकरण के लिए हवन क्यों हुआ? ये जानने के लिए आपको आयोजकों का पक्ष भी सुनवा देते हैं, सुनिए। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको ख़त्म करने की अपील करता हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। सुना आपने, ये शुद्धिकरण क्यों किया गया? बिना नाम लिए खड़गे के जिस बयान पर आपत्ति जताई जा रही है, अब आप वो बयान भी सुन लीजिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। भले ही खड़गे का ये बयान पुराना हो, लेकिन इसमें उन्होंने नमाज तोड़कर जहरीले सांप को मारने की बात कही थी, आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताया था। तो इस पूरे मामले में परत दर परत सभी बातें आपके सामने लाने की इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की है। आपको क्या लगता है, क्या ये दलित नेता के अपमान का मामला है या फिर उनकी जहरीली जुबान के विरोध का तरीका? और एक पक्ष ये भी है कि क्या इस तरह से शुद्धिकरण सही है या फिर आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई वाकई में होनी चाहिए? कुछ भी हो, लेकिन अगले साल उत्तराखंड में चुनाव हैं और उससे पहले ये मुद्दा माहौल को गरमाने के लिए किसी सियासी तड़के से कम नहीं।